नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो फिलहाल देखिए, ग्रेनेड हमले मामले को लेकर के एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है और साथ ही बब्बर खालसा पर एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। पंजाब में 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई, गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर में छापेमारी की गई है, जबकि कपूरथला में भी एनआईए ने छापेमारी की है। मोबाइल, डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो एनआईए ने पिछले साल गुरदासपुर जिले में एक पुलिस थाने पर ग्रेनेड हमले से संबंधित मामले को लेकर के आज पंजाब में प्रतिबंधित बब्बर खालसा आतंकवादी समूह से जुड़े 15 स्थानों पर छापेमारी की। पंजाब के गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर और कपूरथला जिलों में तलाशी भी ली गई, जिसमें मोबाइल, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों सहित विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। ग्रेनेड से एक पुलिस थाने पर हमला किया गया था पंजाब में, आपको याद होगा, बीते साल की खबर है। हालांकि उसी मामले को लेकर के एनआईए लगातार जांच कर रही थी और इस जांच के तहत में बब्बर खालसा ग्रुप का नाम सामने आया, जिसके बाद से बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़े हुए कई जगहों पर छापेमारी की गई है। तो वहीं आज देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल होनी है। दरअसल पाक सीमावर्ती राज्य में मॉक ड्रिल किया जाना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल होनी है। मॉक ड्रिल का नाम रखा गया है ऑपरेशन शील्ड। आज भारत सरकार ने ऑपरेशन शील्ड के तहत एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। यह अभ्यास विशेष रूप से पाकिस्तान से सटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल है। तो फिलहाल मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को ये समझाया और बताया जाएगा कि अगर आपातकाल स्थिति होती है, यानी कि अगर किसी तरीके से युद्ध की शुरुआत हो जाए या कोई ऐसा सायरन बज जाए, उस सायरन को सुनते ही आपको ये समझ जाना है कि इस वक्त आपको बंकर्स में जाना है या आपको बिल्कुल सुरक्षित स्थानों पर जाना है। आप अपनों की या खुद की रक्षा कैसे करेंगे। तो देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन इसी वजह से किया जा रहा है। आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण माहौल अब कुछ दिनों पहले ही देखा गया था। हालांकि उसके बाद दोनों ओर से जहां ड्रोन से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे, कई मिसाइलें भी दागी गई थी, लेकिन उसके बाद जब सीज फायर हुआ तो सीज फायर के बाद भी कुछ समय पहले भी मॉक ड्रिल करवाई गई थी केंद्र सरकार की ओर से। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि कैसे आपको आपातकाल स्थिति में अपनी सुरक्षा करनी है। तो पंजाब के मानसा से ये बड़ी खबर है, जहां क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा दावा सामने आया। दरअसल राजनीतिक प्रभाव में पुलिस कार्रवाई हो रही है। खिलाड़ियों और कोच पर नशे के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी किया है सीसीटीवी वीडियो। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दी कि पंजाब के मानसा से ये खबर सामने आई, जहां बताया जा रहा है कि क्रिकेट एसोसिएशन ने एक चौंकाने वाला दावा किया, जहां मानसा क्रिकेट एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि खिलाड़ियों और कोच को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। एसोसिएशन के मुताबिक राजनीतिक दबाव में पुलिस मैदान में पहुंची और नशे के झूठे आरोप लगाए गए। इस पूरे मामले में क्रिकेट एसोसिएशन ने एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पुलिस की मौजूदगी और घटनाक्रम को साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह जी संस्था जी प्रैक्टिकली ग्राउंड ते स्पोर्ट्स की फंक्शनल काम कर रही है। तुसीं इहदे नतीजे भी देख सकते हो ग्राउंड ते इहदीयां प्राप्तियां के रूप में। पिछले 10-15 सालों तो लगातार अणथक मेहनत नाल तिनका जोड़ के जी यह संस्था असी खड़ी की है। पर पिछले कुछ समय तो कुछ आपदे आप नूं सरकारी तौर पर अखौती रूप से क्लेम करते बंदियां ने वो इस गलबा पाउण लई इहनूं हाईजैक करन लई उन्होंने अड्डी चोटी का जोर लाया हुआ। उहदे वास्ते फाल्स एक्विजिशनां, थ्रैटनिंग तक वो करन तक जाते हैं। ਉਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਮੈਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਅੰਡਰ 16 ਦਾ।
और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गीतांशु सेजवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीतांशु, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एनआईए की रेड हुई है जगह जगह पर पंजाब में, और जिस तरीके से ये मामला सामने आया था कि ग्रेनेड अटैक हुआ था एक थाने पर, उसको लेकर आज एनआईए ने जहां छापेमारी की है, क्या इसमें कोई कार्रवाई हुई है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? कोई और अभी तक लिंक्स एनआईए को मिले हैं क्या? जहाँ तक एनआईए की रेड का सवाल है तो पूरे राज्य में जो है करीबन 1 दर्जन जगहों पर एनआईए की रेड की गई है। और इस रेड में जो है काफी दस्तावेज और अगर कहें तो डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर कुछ भी जो है आगे जानकारी अगर मिलती है तो वो जरूर आपसे बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि आपसे साझी की जाए। मगर अगर बात करें तो एनआईए की रेड की बीते कुछ समय में जो है 12 से 15 अटैक जो है ग्रेनेड अटैक पंजाब में देखे गए हैं, जिसके बाद एनआईए की टीम ने जो है इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी और काफी हद तक जो है जांच सफल भी रही। हालांकि ये पूरा मामला जो है बब्बर खालसा तक पहुंचा। बब्बर खालसा हैप्पी पास से ऑपरेट करता है विदेश में बैठकर और पाकिस्तान में रिंदा से उसके सीधे संपर्क है, जिसके तहत वो सारी जानकारी इकट्ठा कर पंजाब में इस तरीके के हमले करवाता है। तो बब्बर खालसा, रिंदा और पासियां से रिलेटेड ही जगहों पर जो है एनआईए की टीम ने छापेमारी की और काफी कुछ जो है एनआईए के हाथ लगा है, जो कि जानकारी भी फिलहाल एनआईए ने सार्वजनिक नहीं की है। जैसे ही कुछ होता है तो आपके जरूर सामने आएगी। जी ठीक है गीतांशु। और अब दूसरी खबर एक ये भी जो पंजाब से ही सामने आई है, बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे पुलिसकर्मी जिन पर दबाव बनाया जा रहा है, और ये आरोप किसी और ने नहीं लेकिन एक क्रिकेट एसोसिएशन ने लगाया है, और उनका ये कहना है कि जानबूझकर के पुलिसकर्मियों पर दबाव बना करके हमारे कोचेस को परेशान किया जा रहा है, हमारे तमाम खिलाड़ियों को परेशान किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो नशे के आदी हो चुके हैं। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मानसा क्रिकेट एसोसिएशन की अगर बात करें तो पंजाब में लगभग तीसरी बड़ी जो है क्रिकेट एसोसिएशन है और लगभग सारा जो खर्चा है यहाँ पर एक एसोसिएशन उठाती है, प्राइवेट तौर पर ये काम करती है। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से जो है स्टेडियम तैयार किया गया, यहाँ पर स्क्रीन्स लगी है और काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं। और इसकी जो पूरी आउटपुट है वो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आईपीएल के खिलाड़ी यहाँ से निकलकर खेलते हैं, बाहर अपना नाम चमकाते हैं, पंजाब का नाम रोशन करते हैं। साथ ही कपिल देव तक जो है पुराने जमाने में जो है खेल चुके हैं। तो काफी बड़ी और काफी अच्छी और काफी कह लो कि पुरानी अकेडमी ये है। और यहाँ पर आरोप अब लग रहे हैं कि जो करंट सरकार है, सरकार में जो कुछ ऐसे नेता हैं और पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है उन नेताओं के द्वारा कि एसोसिएशन में लड़कियां भी खेलती हैं और अच्छी फैसिलिटीज भी हैं और काफी अच्छा यहाँ का प्रदर्शन है, तो इस पर कब्जा किया जाना चाहिए। तो इस तरीके के आरोप जो है क्रिकेट एसोसिएशन संघ जो है वहां पर मौजूद है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये मीडिया को जानकारी दी कि लगातार पुलिस को भेजकर हम पर दबाव बनाया जा रहा है, झूठे जो है मुकदमे दायर करने की धमकियां तक दी जा रही है, खासकर नशे को लेकर। जो आजकल नशा विरुद्ध जो कार्रवाइयां पंजाब सरकार की चल रही है उसमें फंसाने की धमकियां दी जा रही है। तो इस तरीके के तकरीबन आरोप लगते रहे हैं और इस बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। ऐसा भी कोई मामला सामने आया कि एसोसिएशन से कुछ रुपयों की डिमांड की गई हो? जी, फिलहाल रुपयों का तो लेन देन का इस तरीके की कोई बात नहीं सामने आई है, मगर नशे की जो आरोप यहाँ पर कोचेस के ऊपर और खिलाड़ियों के ऊपर लगाते हुए आई है पुलिस। तो पुलिस पूरा यहाँ पर हम लोग वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे पुलिस महकमा ही जो है वहां पर भेज दिया गया है, एक अमला वहां पर पुलिस का मौजूद है और किस तरीके से कार्यवाही पुलिस अपनी करती हुई नजर आ रही है। इससे साफ साबित होता है कि पुलिस किस कदर जो है प्रेशर में है। अगर नशे का कुछ ऐसा मामला होता तो पहले ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो इस तरीके के सवाल जो है काफी उठते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। और खासकर अगर बात करें क्रिकेट एकेडमी की, तो एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर संस्था जो है काम कर रही है और इसको देखते हुए पंजाब सरकार को एक सख्त यहाँ पर कदम उठाने चाहिए और अगर ऐसी कोई नशे वाली बात है तो उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी सुरभि। ठीक है गीतांशु, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास मैं लौटूंगी और भी खबरों पर अपडेट लेंगे। लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जारी किया गया है। मनसा का ये क्रिकेट एसोसिएशन है। तो वहीं पंजाब में नशे के खिलाफ मुहिम पर राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। दरअसल नशा मुहिम पर पूर्व डिप्टी सीएम रंधावा ने तंज कसा है। राजनीतिक ताकत से ही खत्म होगा नशा, पहले खुद को बदले तब जाकर समाज बदलेगा। देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना तो नशा भी खत्म हो जाएगा। पंजाब में नशे के खिलाफ मुहिम पर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस अभियान को लेकर के सरकार पर तंज कसते हुए ये कहा है कि राजनीतिक ताकत हो तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल पंजाब में इस वक्त नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है पंजाब सरकार की ओर से, लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से इस पर राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। दरअसल विपक्षी दलों का यह कहना है कि
पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद समाज को सुधारने की बात करनी चाहिए। राजनीतिक ताकत अगर है और सौहार्द बनाए रखा जाए तो फिर नशे से भी मुक्ति मिल सकती है। तो पहले खुद को बदले और फिर दूसरों पर ध्यान दें। तो वही पंजाब के फिरोजपुर से एक बड़ी खबर है, जहां जमीनी विवाद को लेकर के फायरिंग का मामला सामने आया। 25 साल के युवक को गोली मार दी गई। लुधियाना में इलाज के दौरान उस युवक की मौत की पुष्टि की गई है। तो फिरोजपुर के गांव अल्फुखे में कल देर रात जमीनी विवाद को लेकर के संघर्ष देखने को मिला, जिस दौरान अचानक से मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि फायरिंग तक हो गई। इस फायरिंग में एक 25 वर्षीय नौजवान गुरविंदर सिंह को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। फायरिंग में गोली लगने से घायल युवक को फिरोजपुर के अनिल बागी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन यहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत को नाजुक बताते हुए कुछ देर के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया। बटाला पुलिस की बड़ी कामयाबी सामने आई है। दरअसल ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बटाला पुलिस को इंटरपोल से जारी करवाया गया रेड कॉर्नर नोटिस। 5 गैंगस्टर्स पर इंटरपोल की कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर हरप्रीत के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी किया गया है। एनआईए की जांच के दायरे में भी गैंगस्टर हैप्पी बताया जा रहा था। तो बटाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई को हरी झंडी मिली है। पुलिस के प्रयासों के बाद से इंटरपोल ने 5 कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पसिया का, जो एनआईए की जांच के दायरे में भी है। और इसके अलावा गैंगस्टर पवित्र सिंह, हुसनदीप सिंह, शमशेर सिंह और हरीश सिंह के खिलाफ भी इंटरपोल ने नोटिस जारी किए हैं। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਲੀਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੋਟਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਡਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕੇਟ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। तो फाजिल्का में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। हादसे में एक युवक बुरी तरीके से झुलस गया है। कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि फाजिल्का में सड़क किनारे खड़ी एक कार अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई। हादसे में एक युवक बुरी तरह से झुलस गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि युवक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फाजिल्का पंजाब की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से सड़क के किनारे खड़ी कार में आग लग गई। उस कार के अंदर उस वक्त एक युवक सवार था और उसके भी आग में झुलसने की वजह से मौत की खबर सामने आई है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही इस एंगल से भी इस मामले की पड़ताल की जा रही है कि आखिर यह हादसा था या फिर हत्या थी। पता लगाने की कोशिश, इस कार में अचानक आग लगी कैसे, क्या कोई तकनीकी खराबी थी या हादसा हुआ महज या फिर जानबूझकर किसी ने कोई साजिश रची थी। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। हालांकि जिस वक्त स्थानीय लोगों ने इस कार को आग के गोले में तब्दील होते हुए देखा, समय रहते ही सूचना जरूर दी गई फायर ब्रिगेड की टीम को, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस युवक की झुलसने की वजह से मौत हो गई। हालांकि आग बुझा तो लिया गया, लेकिन अब उस
युवक की पहचान कर पाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। बच गई है ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਾਰ ਸਾਰੀ ਮੱਚ ਚੁੱਕੀ, ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਾਂਡੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਵਾਰ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ नहीं। तो वहीं नूह में पेड़ से लटका हुआ मिला एक युवक का शव। ये युवक राजस्थान के भिवाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। खेत मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पूरे मामले की जांच इस वक्त कर रही है, पूछताछ जारी है। हरियाणा के नूह से ये बड़ी खबर है जहां पर एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राजस्थान के भिवाड़ी के पास करानी गांव के निवासी के रूप में की गई है। घटना की जानकारी खेत मालिक ने खुद पुलिस को दी है, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक के परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से पुलिस इस वक्त मामले की जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर किसने शख्स की हत्या की और साथ ही शव को पेड़ पर लटकाने का काम किसने किया। क्या कुछ ये पूरा मामला था, फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। आया था तो तब यहाँ मैं मैच लेने आया हूँ खेत जोत के, तब मैंने देखा है। फिर बाद में 112 नंबर पे कॉल की तो 112 जब आई है तो इसमें एक बच्चा भी मिला है। वहीं कलायत के कैलरम गांव से किसानों की नाराजगी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गांव के किसानों ने विद्युत विभाग पर घटिया गुणवत्ता के बिजली पोल लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। किसानों का यह कहना है कि उनसे 11 मीटर के खंभों की पेमेंट ली गई, लेकिन खेतों में केवल 9 मीटर के खंभे ही लगाए जा रहे हैं। किसानों ने एसडीओ से मुलाकात भी की है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब अब तक उन्हें नहीं मिला। उनका यह कहना है कि कम ऊंचाई के तारों से हार्वेस्टर और ट्रॉली निकालना मुश्किल हो जाता है और हादसे का खतरा बढ़ गया है। 46 किसानों को अभी तक बिजली कनेक्शन का लाभ नहीं मिल पाया है। इस बीच विद्युत विभाग का यह कहना है कि 9 मीटर के खंभे लगाए गए हैं और बाकी 2 मीटर की राशि किसानों को रिफंड कर दी जाएगी। गुरुग्राम के बसई गांव की फैक्ट्री में केमिकल लीक होने का मामला सामने आया। दरअसल केमिकल लीक होने से 7 लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और गुरुग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बसई गाँव में एक फैक्ट्री से केमिकल लीक होने की वजह से कई लोग बीमार हो गए हैं। केमिकल रिसाव के कारण लगभग ये बताया जा रहा है कि गांव के 7 लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय प्रशासन की सतर्कता से एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई, लेकिन फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। वहीं गांव के लोगों में साफ तौर पर गुस्सा भी दिखाई दिया है। उन्होंने फैक्ट्री को बंद करने की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की इस वक्त जांच कर रही है। बहुत तेज करते हैं, ये सामान उतारते हैं चढ़ाते हैं, वो इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं रात को भी दिन को भी। ठीक है, हमने बोला कि भैया रात को तो कम से कम बंद करो, ये रात को भी बंद करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो डीसी ऑफिस भी गए, नगर निगम से भी हमने हेल्प मांगने की कोशिश की, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सबसे पैसे खिलाता है और मुंह बंद कर देता है। ये बोल देता है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कर लो जो करना है आपने। 7 आदमी जिसमें 4 बच्चे और 3 महिलाएं थी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जिन्होंने बताया था कि फैक्ट्री से गैस लीक हुई है, जिसके आधार पर शिकायत प्राप्त होने के बाद हमने एफआईआर दर्ज की गई है। और अभी जितने भी घटनास्थल है, घटनास्थल का हमने सेम टाइम पे विजिट कर लिया था। कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने बुला लिया था,
संबंधित डिपार्टमेंट की सबसे कार्रवाई हम कर रहे हैं इस मामले में। इस संबंध में हमने टेक्निकल जो एक्सपर्ट है संबंधित उनसे पत्राचार कर रखा है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम आपको आधिकारिक बयान दे पाएंगे। हमारे पास यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और ये साथ में फैक्ट्री है, इनमें से कुछ गैस वगैरह निकली है, अंदर काम चल रहा है, पता ना कौन सी गैस थी वो, जिनसे हमारे बच्चों को परेशानी हुई है, जिसमें 3 हमारे बच्चे हैं और 2-3 पड़ोसी के बच्चे हैं। वो आए थे, उन्हें दिक्कत हुई है, उल्टी हुई है, तो पेट में दर्द हुआ है और भाई अपने आंखों में जलन हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं जाके, जिनको ये फर्जीवाड़ा बता रहे हैं। जिस दिन ये हमारी हालत सीरियस हुई है ना, उस दिन से कई दिन से आवाज मतलब केमिकल की स्मेल हल्की हल्की आ ही रही थी कि 2-3 दिन से बच्चों के पेट में दर्द हो ही रहा था। और उस दिन जो इतनी बुरी हालत हुई, इतनी बुरी बदबू थी कि 1 सेकंड खड़ा होना दुश्वार हो रखा था। दोपहर से ही ये हाल था, 6 बजे तक हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उल्टियों के मारे मतलब अंदर की आंतें तक निकलने को हो रही थी, ये हालत हो गई थी। यहाँ एम्बुलेंस बुलाई गई जब हमें ले जाया गया, और जितने पेशेंट थे आप शायद हॉस्पिटल वालों ने ही मतलब और क्राइम ब्रांच वगैरह को, इन लोगों इतनी कंडीशन बुरी थी मेरी कि उन्हीं लोगों ने सबको बुलाया। यहाँ तो पुलिस वाले सुनवाई भी नहीं कर रहे थे कुछ भी, पुलिस वालों को बुलाया, ताला लगा दिया। हम लोगों ने इनसे बात करने के बाद तो कहते हैं ताला क्यों लगाया कंपनी पे। उन्होंने हमारी हालत ना तो इनसे कुछ कहा ना हमारी कोई हालत देखी, बस के कंपनी में ताला क्यों लगाया। इन्हीं के फेवर में बोल रहे हैं पुलिस वाले भी। तो हिमाचल कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है। दरअसल बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए। सुरक्षा और सेवाओं को मिलेगी मजबूती। प्रदेश में 700 होमगार्ड जवानों की भर्ती कराई जाएगी। कार्यालय और शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के भी आदेश जारी किए गए हैं। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। हिमाचल कैबिनेट की बैठक के दौरान बड़े फैसले लेते हुए ये कहा गया कि सुरक्षा और सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में 700 होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा और कार्यालय व्यवस्था में अहम बदलाव भी होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। हिमालयन स्पोर्ट्स एवं कल्चर क्लब सराहा द्वारा सराहा में आयोजित 2 दिवसीय पछाद उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। एसडीएम पछाद डॉक्टर प्रियंका चंद्रा के कर कमलों से शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय उत्सव में कबड्डी प्रतियोगिता, महिला कुश्ती और पुरुष कुश्ती प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्लब का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करना और उन्हें नशे की प्रवृत्ति से दूर रखना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।